Hello and welcome to my YouTube channel Mindful Information. I hope you are all doing well. दोस्तों आज हम बात करेंगे पोसोलॉजी, जो कि शूटिक्स में बहुत इम्पोर्टेंट है जीपैट एग्ज़ाम की बेस से और गवर्नमेंट एग्ज़ाम से। पोसोलॉजी एक ऐसा टॉपिक है शूटिक्स फार्मेसी में जिसका बेस होना बहुत ज़रूरी है। जिसमें हम बात करते हैं पोसोलॉजी, फैक्टर अफेक्टिंग डोज ऑफ ड्रग और फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग डोज ऑफ ड्रग। जैसा कि आप सब जानते हैं, हर किसी के लिए डिफरेंट डोजेस फॉर्म होती हैं और डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ डोज होती है। तो चलिए, मेरा नाम है लवली, लेट्स बिगिन। क्वेश्चन है, व्हाट इज़ पोसोलॉजी? डिस्क्राइब वेरियस फैक्टर्स विच अफेक्ट डोज ऑफ ए ड्रग। पोसोलॉजी क्या है और फैक्टर्स जो कि ड्रग को इफ़ेक्ट करते हैं वो क्या क्या हैं। व्हाट इज़ पोसोलॉजी एंड डिस्क्राइब वेरियस फैक्टर अफेक्टिंग पोसोलॉजी। जो पोसोलॉजी के अफेक्ट करते हैं वो फैक्टर्स क्या क्या हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं पोसोलॉजी डेफिनेशन के साथ। पोसोलॉजी इट इज़ द स्टडी ऑफ डोज और क्वांटिटी ऑफ ए ड्रग विच इज़ गिवन टू द पेशेंट टू प्रोड्यूस डिजायर एक्शन। इसमें हम स्टडी करते हैं डोज और क्वांटिटी ऑफ द ड्रग की क्वांटिटी को, जो कि हम किसी पेशेंट को दे तो हमें अपना डिजायर एक्शन मिल सकता है या मिल सके। इट इज़ मेड अप ऑफ 2 ग्रीक वर्ड्स, यह 2 वर्ड से मिला हुआ है, पोसिस प्लस लोगोस। पोसिस मीन्स हाउ मच एंड लोगोस मीन्स स्टडी। हाउ मच स्टडी अबाउट डोज ऑफ ड्रग, कितना पढ़े हम। द डोज ऑफ ड्रग इज नॉट फिक्स्ड फॉर एवरीवन बिकॉज देयर आर मैनी फैक्टर्स विच अफेक्ट द डोज ऑफ ड्रग। हर किसी के लिए जो डोज ऑफ ड्रग है वो सेम नहीं है, क्योंकि जो फैक्टर है वो अफेक्ट करते हैं डोज ऑफ ड्रग को। चलिए हम बात करते हैं फैक्टर्स की जो कि इफेक्ट करते हैं डोज ऑफ ड्रग को। देयर आर मैनी फैक्टर्स विच अफेक्ट द डोज ऑफ ड्रग। मैनी फैक्टर्स, बहुत सारे फैक्टर हैं, जैसे कि फर्स्ट है एज also affect the dose of drug. The pharmacokinetics, ADME, administration, distribution, metabolism, excretion of many drug changes with age, so dose of a drug also change with age. जो फार्माकोकाइनेटिक्स है, ADME है, हर ड्रग की चेंज होती है अकॉर्डिंग टू इस एज की, और डोज ऑफ ड्रग ऑल्सो चेंज होती है अकॉर्डिंग टू एज। जो चिल्ड्रंस होते हैं और ओल्ड एज पेशेंट्स होते हैं उनको हम लेस डोज देते हैं देन एडल्ट डोज के अकॉर्डिंग, क्योंकि जैसे एग्जांपल देखिए, चिल्ड्रंस कैन टॉलरेट लार्ज डोज ऑफ डिजिटेलिस एंड बेलेडोना ड्रग। जो बच्चे होते हैं वो जो डिजिटेलिस की और बेलेडोना की जो ड्रग्स की लार्ज डोज को भी टॉलरेट कर सकते हैं, बट एडल्ट और नहीं कर सकते। जैसे कि अब ओल्ड पेशेंट की बात करते हैं, ओल्ड पेशेंट्स आर मोर सेंसिटिव टू सेडेटिव्स एंड हिप्नोटिक्स। जो ओल्ड एज पेशेंट्स होते हैं, बूढ़े होते हैं, उनके लिए ये सेंसिटिव होती है बहुत, सेडेटिव्स, हिप्नोटिक्स, जो कि स्लीपीनेस को कॉज करती हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट फैक्टर की, जो कि है सेक्स ऑफ वुमेन टू द ड्रग इज डिफरेंट फ्रॉम मैन, सो डोज ऑफ ड्रग ऑल्सो इफेक्ट द ऑल्सो डिफरेंट फॉर वुमेन एंड मैन। जो रेस्पॉन्स होता है वुमेन का और मैन का अलग अलग होता है हर किसी डोज के अकॉर्डिंग। तो इसीलिए जो डोज ऑफ ड्रग है इस अलग होती है वुमेन्स के लिए और मेंस के लिए।
एग्जाम्पल देखिए, मॉर्फिन प्रोड्यूस मोर एक्साइटमेंट इन वुमेन देन मैन इन द सेम डोज, सो वुमेन रिक्वायर्ड लेस डोज ऑफ मॉर्फिन देन मैन। जो वुमेन होती हैं उनके अंदर जो मॉर्फिन ड्रग होती है वो ज़्यादा एक्साइटमेंट प्रोड्यूस करती है एज़ कम्पेयर टू मैन। मैन के अकॉर्डिंग अगर हम सेम डोज दें तो इसलिए हम वुमेन को लेस डोज देते हैं मॉर्फिन की मैन से। ड्रग शुड बी केयरफुली गिवन केयरफुली इन केस ऑफ मेंस्ट्रुएशन, प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन। यदि जो फीमेल में अगर मेंस्ट्रुएशन साइकिल चल रही है, प्रेगनेंसी चल रही है या लैक्टेशन हो रहा है तो डोज ऑफ ड्रग हमेशा ध्यान से दिया जाता है। जैसे कुछ ड्रग्स हैं जो को लेडीज़ को नहीं देनी चाहिए या फीमेल्स को नहीं देनी चाहिए। एंटी मलेरियल ड्रग्स आर्गट एल्कलॉइड शुड नॉट बी गिवन टू प्रेग्नेंट लेडी। प्रेग्नेंट लेडी को ये ड्रग्स नहीं देनी चाहिए, ये फीटस में जाके बेबी को इफ़ेक्ट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट फैक्टर जो है बॉडी वेट। बॉडी वेट द एवरेज डोज ऑफ ड्रग इज जनरली कैलकुलेटेड फॉर 70 kg। लगभग 70 kg के अकॉर्डिंग हम एवरेज डोज देते हैं। यदि तुम्हारा वेट है जो 70 kg से ज़्यादा है और कम है तो आपकी ड्रग में चेंज किया जाएगा। अगर ज़्यादा है तो आपको डोज बढ़ा दी जाएगी, अगर कम है तो घटा दी जाएगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट फैक्टर की जो कि है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। डोज ऑफ ए ड्रग ऑल्सो डिपेंड्स ऑन रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है मतलब जो ड्रग है कहाँ से दी जाएगी वो भी इफेक्ट करता है डोज ऑफ ड्रग को। जैसे इंट्रावेनस डोज इज स्मॉलर देन ओरल डोज बिकॉज ड्रग गिवन बाय आईवी रूट एंटर्स डायरेक्टली इनटू द ब्लड सर्कुलेशन। यदि हम किसी को इंट्रावेनसली डोज देंगे तो 100% हमारे बॉडी में बायोअवेलेबिलिटी देती है या डिज़ोल्व होती है, सर्कुलेशन में पहुंच जाती है, और जबकि ओरल डोज नहीं पहुंचती है। तो इसलिए हम इंट्रावेनस हम जब डोज देते हैं तो स्मॉलर देते हैं डोज एज़ कंपेयर टू ओरल डोज। चलिए बात करते हैं टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की। टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन डोज और एक्शन ऑफ ए ड्रग ऑल्सो डिपेंड ऑन टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। जो डोज है और डोज और जो एक्शन है ड्रग का टाइम के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। जैसे सम ड्रग शोज बेटर इफेक्ट ऑन एम्प्टी स्टमक एंड सम डोज शोज बेटर इफेक्ट आफ्टर फूड। कुछ डोजेज होती हैं जो एम्प्टी स्टमक में बेटर इफेक्ट कॉज करती हैं, शो करती हैं, और कुछ ड्रग ऐसी होती हैं जो आफ्टर फूड, आफ्टर मील गिवन, आफ्टर मील दी जाती हैं क्योंकि बेटर डिजायरेशन मिलने के लिए। जैसे एग्जांपल की हम बात कर लेते हैं, उसके एग्जांपल हैं आयरन शोज बेटर इफेक्ट आफ्टर फूड। खाना खाने के बाद हम अगर आयरन की ड्रग दें, आयरन दें तो बेटर शो इफेक्ट होगा। यदि इफ़ आयरन इज टेकन बिफोर फूड देन इफेक्ट इज लेस देन इफेक्ट प्रोड्यूस आफ्टर फूड। यदि हम आयरन के ड्रग को हम खाना खाने से पहले दें तो उसका इफ़ेक्ट कम आता है एज़ कम्पेयर टू आफ्टर फूड, खाना खाने के बाद। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट इफेक्ट की जो कि है एनवायरमेंटल फैक्टर। सम ड्रग्स आर मोर इफेक्टिव इन डे एंड सम ड्रग्स आर मोर इफेक्टिव इन नाइट। कुछ ड्रग ऐसी हैं जो कि दिन में अच्छा इफेक्ट शो करती हैं और कुछ ड्रग ऐसी हैं जो नाइट में अपना इफेक्ट शो करती है। जैसे सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स आर मोर इफेक्टिव इन नाइट। जो कि सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स ड्रग्स हैं उनको नाइट में ज़्यादा इफेक्ट अच्छा शो करते हैं क्योंकि ये स्लीप पॉज करती हैं और आप स्लीपनेस हो जाते हो। स्टिमुलेटिंग एज ड्रग्स आर मोर इफेक्टिव इन डे। जो स्टिमुलेटिंग एजेंट हैं लाइक कैफीन, कॉफ़ी, जैंथीन, ये हमेशा डे में यूज़ की जाती हैं और इफेक्ट भी डे में अच्छा आता है। द डोज ऑफ सेडेटिव हिप्नोटिक्स टू प्रोड्यूस स्लीप इज लार्जर इन डे देन नाइट। जो डोज है सेडेटिव हिप्नोटिक्स की दिन में अगर हम उनको देंगे तो हमें लार्ज डोज की ज़रूरत पड़ेगी एज़ कम्पेयर टू नाइट के अकॉर्डिंग।
जो एल्कोहल इज़ बेटर टॉलरेटेड इन कोल्ड देन समर, जो जैसे एल्कोहल है उसको अगर हम टॉलरेट कोल्ड में, सर्दियों में ज़्यादा टॉलरेट कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू समर, बट करना नहीं है, गलत है। और बस मैं एक बात बता रहा हूँ आपको, एग्जाम्पल दे रहा हूँ बस। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट फैक्टर की, जो कि है प्रेजेंस ऑफ डिजीज़। प्रेजेंस ऑफ डिजीज़ ऑल्सो चेंज द डोज ऑफ ड्रग। यदि आपको कोई पहले से कोई डिजीज़ है, बीमारी है, तो आपके लिए डोज है वो भी चेंज हो जाएगी। डोज ऑफ ड्रग इज़ लेस इन केस ऑफ लिवर डिजीज़। यदि आपको लिवर की कोई डिजीज़ है, बीमारी है, तो जो मॉर्फिन है उसकी डोज कम कर दी जाएगी। और जो डोज ऑफ बारबिटूरेट्स इज़ लेस इन केस ऑफ किडनी प्रॉब्लम। यदि आपको किडनी प्रॉब्लम है तो आपको बारबिटूरेट्स की जो डोज है वो कम कर दी जाएगी, क्योंकि ये बारबिटूरेट्स होती हैं किडनी में जाके मेटाबॉलिज्म होती है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट फैक्टर की, जो कि है एक्यूमुलेशन। व्हेन ए ड्रग इज गिवन फॉर ए लॉन्ग टाइम then it accumulate in the body at high concentration and produce desired effect। यदि कोई ड्रग को हम लॉन्ग टाइम तक दें, वो क्योंकि अगर हम किसी चीज़ को लॉन्ग टाइम तक देते रहेंगे तो वो बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाती है हाई कंसंट्रेशन में, और जिससे कि टॉक्सिक इफेक्ट शो कर सकती है। डिजिटलिस, इमेटीन्स, हैवी मेटल एक्यूमुलेट्स इन द बॉडी। ये सारी जो ये ड्रग्स हैं ये बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाती हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट फैक्टर की। यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहेंगी। और डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट नोटिफाइड अर्ली, जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट, एडिटिव इफेक्ट। व्हेन टू और मोर ड्रग्स आर गिवन इन कॉम्बिनेशन एंड देयर इफेक्ट इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर इंडिविजुअल इफेक्ट, इट्स कॉल्ड इफेक्ट एडिटिव इफेक्ट। जब हम किसी भी ड्रग्स में ड्रग को दो और दो के ज़्यादा ड्रग्स एक साथ कॉम्बिनेशन में देते हैं, उनका जो इफ़ेक्ट है उसी के इक्वल आता है जब जैसे कि हम उनको अलग अलग दें, तो उसको हम एडिटिव इफेक्ट बोलते हैं। जैसे A+B आपने एक कॉम्बिनेशन करके दिया ड्रग, इज इक्वल टू सेम इफेक्ट एज अगर आप उनको सेपरेट करके अलग अलग करके दोगे तो A+B, तो एडिटिव इफेक्ट कहलाता है। एस्पिरिन एंड एसिटोअमिनोफेन कॉम्बिनेशन एज पेन किलर की तरह काम करते हैं। अगर आप उनको एक साथ दो या फिर कॉम्बिनेशन में दो या फिर सेपरेट दो तो कोई इफेक्ट नहीं आता है चेंज। बात करते हैं सिनर्जिज्म की। व्हेन टू और मोर ड्रग्स आर गिवन इन कॉम्बिनेशन एंड देयर इफेक्ट इज मोर देन द सम ऑफ देयर इंडिविजुअल इफेक्ट, इट इज़ कॉल्ड सिनर्जिज्म इफेक्ट। यदि हम दो और दो से ज़्यादा ड्रग्स को कॉम्बिनेशन में देते हैं, जो उनका इफेक्ट है ज़्यादा आए बजाय कि इंडिविजुअल देने से। जैसे A+B इज़ ग्रेटर देन, अगर कॉम्बिनेशन है, सपोज करिए ये कॉम्बिनेशन A+B, इसका इफेक्ट ज़्यादा है ग्रेटर देन A+B अगर इनको सेपरेट या इंडिविजुअल दें तो। जैसे बात करते हैं एग्जाम्पल की, combination of paracetamol and ibuprofen increases the painkiller activity of a drug। यदि हम इन दोनों ड्रग्स को एक साथ दें कॉम्बिनेशन में तो इनका पेन किलर एक्टिविटी बढ़ जाती है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट, एंटागोनिज्म। व्हेन इफेक्ट ऑफ वन ड्रग इज अपोज्ड बाय अनदर ड्रग देन इट इज कॉल्ड एंटागोनिज्म। यदि किसी ड्रग का एक्शन जो अपोज करती है अदर ड्रग के द्वारा, जैसे कोई ड्रग दिया हमने, अगर उसके बाद हमने कोई दूसरी ड्रग ले ली तो जो पहले आपने ड्रग ली थी उसका इफेक्ट कम हो जाए या अपोज करे उसकी ड्रग के इफेक्ट का, तो एंटागोनिज्म मतलब अपोजिट। सिनर्जिज्म ज़्यादा, एडिटिव सेम। एग्जाम्पल है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बेसिक इन एसिड पॉइजनिंग, एसिडिक।
चलिए नेक्स्ट इफेक्ट की तरफ। आइडोसिनक्रेसी, एन एक्स्ट्रा रेस्पॉन्स विच इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स मेन रेस्पॉन्स इज कॉल्ड आइडोसिनक्रेसी। नाउ इट्स कॉल्ड ड्रग एलर्जी। यदि आप इसमें क्या होता है, कोई आपके अपने मेडिसिन लिए उसके बाद कोई एक्स्ट्रा रिस्पॉन्स या एलर्जी या रेडनेस, इचिंग, रेड आइज, ऐसा कुछ एक्शन हो शो करता है तो आइडोसिनक्रेसी कहलाता है। पर नाउ डेज इट इज़ कॉल्ड एज ड्रग एलर्जी। ड्रग एलर्जी हम बोलते हैं। एग्जाम्पल, एस्पिरिन में कॉज गैस्ट्रिक इरिटेशन, क्विनिन में कॉज रिंगिंग। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट की, जो कि है टॉलरेंस। When large dose of drug is required to produce an effect in the body which was produced by increasing dose of drug is called tolerance। यदि किसी इफेक्ट को बॉडी में इफेक्ट लाने के लिए लार्ज डोज ऑफ ड्रग दी जाए, जो कि डोज बढ़ाने से मिलता है लार्ज इफेक्ट या ज़्यादा इफेक्ट, उसे हम टॉलरेंस बोलते हैं। जैसे एग्जांपल है, सम स्मोकर्स कैन टॉलरेट लार्ज डोज ऑफ निकोटीन। जो स्मोकर्स होते हैं वो निकोटीन ज़्यादा ले सकते हैं एज़ कम्पेयर टू जो निकोटीन नहीं लेता है। ड्रिंकर कैन टॉलरेट लार्ज डोज ऑफ एल्कोहल। जो ड्रिंकर है वो एल्कोहल ज़्यादा ले सकता है, टॉलरेट कर सकता है। पहले स्टार्टिंग में क्या करेगा, वो 1 सिगरेट 2 सिगरेट पिएगा, 1 से कुछ नहीं होगा पूरे दिन में, 2 से भी कुछ नहीं होगा, 3 से भी कुछ नहीं होगा, सारे दिन उसको मतलब इफेक्ट नहीं पड़ता अब किसी लार्ज छोटे मोटे। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट, जो कि है ट्रैकेफाइलिसिस। ट्रैकेफाइलिसिस, जब when a drug is given repeated for a long time, the cell receptor in the body get blocked and response of that drug get decreases। इसमें क्या होता है कि जब हम किसी भी ड्रग को लंबे समय तक देते रहते हैं रिपीटिंगली, तो बॉडी जो रिसेप्टर होते हैं, सेल रिसेप्टर, वो ब्लॉक हो जाते हैं और जो रेस्पॉन्स है उस ड्रग का बॉडी के लिए वो बहुत कम हो जाता है, गेट डिक्रीज। तो द डिक्रीज रेस्पॉन्स कैन नॉट बी इंक्रीज इवन आफ्टर इंक्रीज इन द डोज। यदि जो ये ड्रग है, जो ड्रग का इफ़ेक्ट है वो कम हो गया था, उसको हम बढ़ा भी नहीं सकते। अगर आप डोज भी बढ़ा दो तो भी नहीं बढ़ा सकते। एग्जाम्पल है एफिड्रेन इन ट्रीटिंग ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा। अस्थमा को ट्रीट करने के लिए एफिड्रिन यूज़ की जाती है। अगर इसको हम लंबे समय तक दें तो ये इसके जो सेल रिसेप्टर है वो ब्लॉक हो जाते हैं और इसका इफ़ेक्ट डिक्रीज हो जाता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट इफ़ेक्ट की, जो कि है सीवियरिटी डिजीज़। डोज ऑफ ड्रग इज लेस इन माइल्ड कंडीशन एंड डोज ऑफ ए ड्रग इज लेस इन सीवियर कंडीशन। यदि कोई माइल्ड कंडीशन में उसको डोज कम दी जाएगी, जाहिर सी बात है, और जो सीवियर कंडीशन उसको डोज ज़्यादा दी जाती है। इन माइल्ड हेडेक, सिंपल हेडेक में आपको 1 टेबलेट पेन किलर सफिशिएंट है। यदि आपको सीवियर हेडेक है तो आपको 2 से ज़्यादा टैबलेट दी जा सकती हैं। व्हाट इट। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट फॉर्मूलेज की, जो कि डोज कैलकुलेट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। फर्स्ट फार्मूला फॉर डोज कैलकुलेशंस इज यंग्स फार्मूला। यंग्स फार्मूला में हम बात करते हैं डोज कैलकुलेशन की, तो डोज इज इक्वल टू एज इन ईयर्स अपॉन एज इन ईयर्स प्लस 12 मल्टीप्लाई एडल्ट डोज। यंग्स में क्या है, आप जैसे कैसे याद रख सकते हो इसको, यंग्स में क्या होता है, यंग बच्चे कब तक, जैसे मान लो 12th ईयर तक उसका यंग होता है, तो एज इन ईयर्स सेम है, प्लस 12 और इसमें ऐड कर देंगे क्योंकि ये यंग बच्चों के लिए है। गॉट इट। द फॉर्मूला इज यूज फॉर चिल्ड्रंस अंडर 12।
गॉट इट। जो 12 साल से बच्चे हैं उनके लिए हम इस फॉर्मूले को यूज़ करते हैं, यंग्स फॉर्मूले को। अब बात करते हैं सेकंड फॉर्मूले की, जो कि है डीलिंग फार्मूला। डीलिंग फार्मूले में क्या होता है, डोज इज इक्वल टू एज इन ईयर्स अपॉन एज इन ईयर्स सेम है प्लस 20 एंड टू में एडल्ट डोज। ये फॉर्मूला है जो डोज कैलकुलेशन है चिल्ड्रन के लिए है, जो कि 12 से 20 ईयर्स के बीच में आते हैं। इसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जो यंग्स फार्मूला था उसमें यंग बच्चों के लिए, जिसमें 12 ईयर से कम, तो इसमें 12 आ जाएगा एज इन ईयर्स अपॉन एज इन ईयर्स प्लस 12। और डीलिंग फार्मूले में क्या होता है, 12 से 20 ईयर्स बच्चों के लिए होता है, तो इसमें एज इन ईयर्स अपॉन एज इन ईयर्स प्लस इनटू में एडल्ट डोज तो है ही है सारों में। चलिए बात करते हैं थर्ड, जो कि है क्लार्क्स फार्मूला। इसमें डोज इज इक्वल टू चिल्ड्रन वेट इन केजी, जो बच्चे का या एडल्ट का जो भी वेट है केजी में लेते हैं, अपॉन में 70, क्योंकि जो आपको है, आपको पता होगा एवरेज वेट 70 है, तो 70 यहाँ लेंगे इनटू में एडल्ट डोज। इससे आप जो चिल्ड्रन वेट के अकॉर्डिंग आप डोज कैलकुलेट कर सकते हो। इसमें एज में करते हैं, यंग्स में छोटे बच्चों के लिए एज में करते हैं। चलिए बात करते हैं फोर्थ की, जो कि है डोज रिलेटेड टू सरफेस एरिया। सरफेस एरिया के लिए जो डोज लेंगे हम, तो कैसे निकालेंगे, परसेंट। आप इस पे थोड़ा फोकस नहीं, इस पे गिरिए फोकस। परसेंट ऑफ एडल्ट डोज इज इक्वल टू सरफेस एरिया, SA, सरफेस एरिया ऑफ चिल्ड्रन परसेंटेज ऑफ एडल्ट डोज इनटू अपॉन में सरफेस एरिया ऑफ एडल्ट इनटू में 100। गॉट इट। इसमें क्या है, सरफेस एरिया से निकालेंगे, तो सरफेस एरिया से निकालेंगे तो क्या करना है, इसमें सरफेस एरिया ऑफ चाइल्ड परसेंट ऑफ एडल्ट डोज अपॉन में सरफेस एरिया ऑफ एडल्ट इनटू में 100। अब इसमें बात हो रही है परसेंट की, तो आप 100 लगाओगे। गॉट इट, 100। तो आप देख सकते हैं सरफेस एरिया के लिए आप इसमें 100 यूज़ करोगे, क्योंकि परसेंट आ रहा, तो सरफेस एरिया ऑफ जो डोज होगी, डोज ऑफ एडल्ट डोज इज इक्वल टू जो सरफेस एरिया ऑफ चाइल्ड परसेंट ऑफ एडल्ट डोज अपॉन में सरफेस एरिया ऑफ एडल्ट इनटू में 100। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट, जो कि फिफ्थ है फ्राइड्स फार्मूला। फ्राइड्स फार्मूले में क्या है, एज इन मंथ्स। जो डोज है, डोज इज इक्वल टू है एज इन मंथ्स अपॉन में 150 इनटू में एडल्ट डोज। चलिए मैं आपको दोबारा यहाँ लिख के दिखा देता हूँ। डोज इज इक्वल टू एज इन मंथ्स अपॉन 150 इनटू में एडल्ट डोज। एडल्ट डोज सबके लिए सेम होती है। तो that's all for today. If you like my video, please like my video. Don't forget to subscribe my channel. ऐसी ही वीडियो के लिए आप देखते रहिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। Like a Hellcat.